मेरे मन से निकल चुका है कि हिंदू राष्ट्र नेपाल न रहेगा, हिंदू राष्ट्र के रूप में नेपाल न रहेगा तो पूरे विश्व को के कल्याण का रास्ता कौन दिखाएगा? नेपाल की जनता के मन में जीना है। और जब तक नेपाल की धर्म प्राण जनता का यह उत्साह धर्म के प्रति श्रद्धा और धर्म में जीवन जीने का संकल्प जीवित है, संपूर्ण विश्व को त्राण प्राप्त होता रहेगा। संपूर्ण विश्व की मुक्ति का सनातन उपक्रम जो नेपाल से चलता रहा है वो चलता रहेगा। इसलिए शंका क्यों थी? शंका होनी स्वाभाविक है, क्योंकि हम हिंदू होने के नाते, सनातन मतावलंबी होने के नाते, ऋषियों की संतान होने के नाते हमारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं अमृतस्य पुत्र, हम अमृत पुत्र हैं। वह अमृत पुत्रों की परंपरा जो मरने के बाद भी मृत्यु से साक्षात्कार करके भी नचिकेता के रूप में यम से लड़कर के अमरत्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं, यह परंपरा समाप्त हो जाएगी अगर हिंदू राष्ट्र नेपाल के लोगों के मन से निकल जाएगा। यह आशंका बहुत सारी थी, लेकिन इस कुंभ ने मेरी आशंका का जैसे समाधान किया है, संपूर्ण नेपाल और संपूर्ण विश्व की आशंका का भी समाधान करेगा। पूज्य बालचंद्र जी महाराज अपने इस संकल्प में सफल हो गए हैं। संभावनाएं जो दिख रही थी वह अंधकार की संभावनाएं समाप्त हुई है। हिंदू धर्म का सूर्य भास्कर रूप से पुनः प्रदीप्त हुआ है और यह प्रदीप्त भास्कर सूर्य सबको धर्मों प्रदान करेगा। कोसी के नदी में स्नान करके आपने जो पुण्यार्जन किया है, कोसी के पवित्र जल में आपने जिस प्रकार से धर्म की मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है, कोसी का यह संकल्प काशी तक लेकर के मैं जाऊंगा और काशी के लोगों को आश्वस्त करूंगा कि आपकी आशंकाएं निराधार हैं। एक और बात कहना चाहता हूं कि राजनीति की अपनी गति होती है, लेकिन धर्म वह नीति है जो व्यक्ति निर्मित नहीं है, वो परम प्रभु के द्वारा निर्मित नीति है। दुनिया के इतिहास में राज्यों और राष्ट्रों के स्वरूप बदलते रहे, लेकिन धर्म की जो अप्रतिहत गति है वह अप्रतिहत गति बनी रही है और अप्रतिहत गति बनी रही है। तो नेपाल की नदियों के किनारे तप करने वाले तपस्वियों का जो योगदान है वह योगदान रहा है। संपूर्ण भारत भूमि, संपूर्ण जम्बूद्वीप, संपूर्ण भरतखंड और सिर्फ भरतखंड जम्बूद्वीप भारत भूमि ही नहीं, अपितु यह सप्तद्वीपा जो धरती है, जो संपूर्ण विश्व है, यह संपूर्ण विश्व इस दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, धर्माचरण की दृष्टि से सिर्फ हिम की श्वेतावत के अपितु धर्म के श्वेता व प्रकाश के लिए, सर्वत्र सदोगुण के परिष्कार के लिए नेपाल की ओर देखता रहा है और आज फिर नेपाल की ओर उसको देखना होगा, यह विश्वास मन में आया है। इसके लिए पुनः मैं पूज्य जगत गुरु के प्रति प्रणाम समर्पित करते हुए उस समय को याद कर रहा हूं जब काशी के पंडितों ने, काशी के विद्वानों ने, काशी पंडित सभा ने, काशी विद्वत परिषद ने पूज्य स्वामी जी की साधना, पूज्य स्वामी जी की तपस्या, इनके आचरण, विनय और धर्म के प्रति इनकी निष्ठा को देखते हुए नेपाल के प्रथम जगत गुरु के रूप में अभिषिक्त करने का निर्णय लिया था। तभी मन में आता कि नेपाल में जगत गुरु के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी। आपने नेपाल में जगत गुरु के रूप में पूरे विश्व को धर्म के क्षेत्र में किस प्रकार से चलना होगा, इसकी प्रेरणा देती है। इस
किया है, जो कुंभ के पावन पवित्र अमृतमय जल में स्नान करके अमृत पुत्र बन करके धर्म के प्रतिनिधि के रूप में विविध क्षेत्रों में जाएंगे। इनकी वाणी से, इनके दर्शन से उनके आसपास के लोगों को भी अखंड पुण्य की प्राप्ति होगी, इसका मुझे विश्वास है। मैं जगतगुरु के प्रति पुनः प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि जब धर्म निरपेक्ष नेपाल हुआ तो मुझे लगने लगा था धर्मो जगता प्रतिष्ठा कहा जाता है, धारणा धर्म हो, धर्म नहीं होगा, धर्म से निरपेक्ष हो जाएंगे तो स्वाभाविक है दुनिया में दो ही चीजें हैं, या तो दैवी शक्ति है या तो आसुरी शक्ति है, या तो धर्म है या तो अधर्म है। जब धर्म से निरपेक्षता होगी तो अधर्म का बोलबाला होगा, जब अधर्म का बोलबाला होगा तो अमृत पुत्रों का नाश होगा, हिंदुत्व समाप्त होगा। ये सब आशंकाएं मेरे मन में थी। अर्जुन की तरह मैं तमाम ऐसे प्रश्न मन में लिए हुए था। जब इस कुंभ में आया हूँ तो इस दर्शन के अध्यापक को, इस धर्म के अध्यापक को, जिसके मन में कहीं अहंकार रहता कि काशी के अंदर वो धर्म दर्शन का अध्यापन करता है, वो हिंदुत्व का अध्यापन करता है, वो दुनिया के सभी धर्मों को पढ़ाने वाला विद्वान है। स्वामी जी की कृपा दृष्टि के कारण से, स्मित मुस्कान के कारण से प्रतिक्षण अपने आचरण के द्वारा धर्म को प्रकट करने की, धर्म के मूल को व्यक्त करने की, अभिव्यंजित करने की जो आपकी प्रणाली है, उससे मेरा भी अहंकार विगलित हुआ है, मेरा भी अहंकार समाप्त हुआ है और हम धर्म की प्रेरणा लेकर के कोसी के जल के साथ काशी को जाएंगे। और फिर दुनिया में क्या उपयोग किया है इसका प्रमाण लेकर के मैं निश्चित रूप से तीसरे कुंभ में उपस्थित होऊंगा। इस विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ।